हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में आपका फिर से स्वागत है। तो ये हमारा परसेंटेज का तीसरा वीडियो है, तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास मैंने करवा चुका हूँ। तो अगर आपने पिछले 2 क्लास को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस क्लास में हम टॉप 8 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार है कि ए के 5% तथा बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है। तो ए रेशियो बी का अनुपात क्या होगा? तो दो संख्या है, एक ए है और एक बी है। कह रहा है ए के 5% और बी के 4% का योग। तो हम कर देते हैं ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर है ए के 6% प्लस बी का कितना है 8% का 2/3 है। योग का 2/3 है। तो 2/3 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसके इक्वेशन को सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? ये 3 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, ए का 15% प्लस बी का 4 तिया 12% बराबर ए का 12% प्लस बी का 16%। 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा और इधर ये जाने के बाद 3 से मल्टीप्लाई होगा दोनों में। अब इसको सॉल्व करिए, फिर सॉल्व करेंगे। ए का इधर 15% है, ये 15% है और ये 12% है। ये 12% इधर आएगा तो माइनस होगा, तो कितना बच जाएगा? ए का 3% इज इक्वल टू, और इधर बी का 16% है और ये 12% है। जब 12% इधर जाएगा तो इधर कितना बचेगा? बी का 4%। हम कह सकते हैं कि ए बाय बी बराबर 4% बाय 3%। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट कर दीजिए तो बच जाएगा हमारे पास कितना? ए बाय बी बराबर 4:3। इसको कह सकते हैं 4:3। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि आप ये सवाल समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। तो सी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक है? इस तरह का सवाल मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया था। तो चलिए पहले आप सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। तो आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तीन व्यक्ति है, ए बी और सी। पता है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। तो अगर बी का वेतन 100 हो तो ए का वेतन कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। उसके बाद कहता है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, यानी सी का वेतन फिर 100 हो तो बी का वेतन कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो यहाँ 100 है, यहाँ 125 है, दोनों एक साथ हो नहीं सकता। तो इसको सॉल्व करिए। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 2 दूना 4, ये हो गया 5 दूना 10, ये होगा 25 चौका 100, ये 25 पंचे 125। तो हमारा रेशियो क्या आ गया? ए बी और सी का 2:5:4। अब क्या कह रहा है? सी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक है? तो सी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक है? तो देख लिए, नंबर में 2 अधिक है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? सी के रिस्पेक्ट में। तो सी हो जाएगा नीचे और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, ये हो जाएगा 50 दूना 100। तो 50% अधिक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देख। तो नेक्स्ट सवाल है, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि डी को
500 में से 320 अंक प्राप्त हुए तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। तो चलिए दोस्तों इसको रिवर्स हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी ऊपर से आगे से नहीं, इसको पीछे से धीरे डी से स्टार्ट करेंगे और ए तक पहुंचना है। इसमें इस सवाल को सॉल्व हम रिवर्स में करेंगे। तो डी का अंक कितना है, तो डी का अंक है 500, 320। डी का अंक है 320। कहता है सी को डी से 25% अधिक प्राप्त हुए, तो सी का कितना हो जाएगा 320, 25% अधिक तो कितना हो जाएगा 320 का 125%। कैसे हुआ ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप जो है पिछला वीडियो ज़रूर देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इसको या इसको ऐसे भी काट सकते हैं। तो ये हो गया 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, और ये हो जाएगा 8 चौके 32। तो सी इक्वल टू कितना आ गया 8 पंचे 40 यानी 400। अब नेक्स्ट कह रहा है कि बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का अंक कितना हो जाएगा, सी से 10% कम है। अगर सी 400 है तो इसका 10% हम कम कर देंगे। तो 400 का 10% कम, तो 25% अधिक था तो उसमें एक 25 जोड़ दिए थे। 10% कम है तो उसमें 100 में 10 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट 90% निकाल लेंगे। 400 का 90% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 360। बी का कितना हो गया 360। कहता है ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए थे, ए का कितना हो जाएगा 360 का 125। 125% को आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 5/4 रेशियो में, उसका वैल्यू हो जाएगा 5/4। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता जाएगा उस तरह से आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ना चाहिए। तो आप बार बार इस तरह से परसेंटेज लिख के काटना नहीं है, धीरे धीरे आप अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए और धीरे धीरे मैं आपका स्टैंडर्ड और बढ़ाता जाऊंगा। चलिए डायरेक्ट इसको लिख दिए 5/4। तो ये 4 बार में कट जाएगा, 9 चौके 36। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 पंचे 45, 450, और 450 इसका सही आंसर है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसको रिवर्स में, क्योंकि हमें लास्ट डी का वैल्यू दिया हुआ है तो डी के वैल्यू से हमें ए के वैल्यू तक जाना था, तो धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँचे। इसको आप एक बार में भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो जो मैंने पहला मेथड आपको बताया वो एक बेसिक मेथड था, लेकिन अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका अप्रोच क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अगर इसी सवाल को अगर मुझे बनाना होता तो कैसे बनाते चलिए देखते हैं। तो डी का वैल्यू दिया हुआ है और हमें ए का वैल्यू निकालना है। तो डी का वैल्यू है 320, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 320 का 125%, यानी इसको आप डायरेक्ट लिखिए 5/4। उसके बाद बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/10, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का मान बी से 25% अधिक है तो ये हो जाएगा 5/4। तो ये टोटल ए का अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा ए का मान आ जाएगा। तो देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 दूना 32, 2 बार में कैंसिल आउट हो गया और 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो ए इक्वल टू कितना आ गया 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 9 पंचे 45 यानी 450। तो देखा आपने कितना आसानी से सॉल्व हो गया। तो इसी तरह से आपको धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते जाना है, और जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा मैं आपका स्टैंडर्ड और धीरे धीरे ग्रो करता जाऊंगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए अगर 24 कैरेट है तो वो 100% है, तो 22 कैरेट
में कितना परसेंट हो। 22 कैरेट का मतलब हो गया, 24 कैरेट का मतलब हो गया कि 24 कैरेट में एक भी ग्राम इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। लेकिन 22 कैरेट का मतलब हो गया कि 22 ग्राम इसमें गोल्ड है और 2 ग्राम इसमें एक्स्ट्रा धातु है। जैसे मान लीजिए तांबा हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है, तो 2 ग्राम एक्स्ट्रा धातु है। 22 कैरेट का मतलब हुआ 22 ग्राम उसमें शुद्ध सोना है और 2 ग्राम एक्स्ट्रा धातु है। तो हमें निकालना है कि 22 कैरेट में शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या होगा। तो 22 कैरेट में 22 ग्राम ही शुद्ध सोना है और टोटल अगर शुद्ध सोने की बात करें तो कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। तो 22 जो है 24 का कितना परसेंट है ये निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 दूना 22 और ये हो जाएगा 12 दूना 24। इसको काट सकते हैं, 3 चौका 12 और ये 25 चौका 100, ये 11 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 5 2 7 और 2 275/3 यानी हो जाएगा ये 9 तिया 27 और 3 एक कम 3 दूना बाय 3 91/2/3% यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक्स के पास वाई से दुगना रुपया है और वाई के पास जेड से 50% अधिक है। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है तो एक्स के पास कितने रुपये हैं। तो यहाँ 3 व्यक्ति है, एक्स वाई और जेड। कहता है कि जेड वाई के पास जेड से एक्स के पास वाई से दुगना है और वाई के पास जेड से 50% अधिक है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले जेड को अब मान लेंगे, जेड के पास मान लेंगे कि 100 रुपया है। तो वाई के पास कितना हो जाएगा, वाई के पास हो जाएगा 150, 50% अधिक है। और एक्स के पास वाई से दुगना है तो इसके पास कितना हो जाएगा 300। अब इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 3 पंचे 15 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी 6:3:2 आ गया। अब कहता है कि यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है तो औसत कैसे निकलता है, सभी संख्या को आपस में जोड़ दीजिए और जितनी संख्या है उससे भाग दीजिए। तो टोटल यूनिट का वैल्यू कितना है 110 है, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11, 11/3 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 110। तो टोटल 11 का वैल्यू कितना आ जाएगा 110 × 3। अब हमें निकालना कितना है, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 110 × 3/11, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, 10 बार में 110। तो एक का कितना वैल्यू आ गया 30। हमें निकालना किसका है, एक्स का, एक्स का कितना है 6। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 × 6 = 180 और 180 इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए। तो मान लीजिए कोई संख्या है 25% घटा दिया जाता है, तो 25% का वैल्यू कितना होता है, 25% का वैल्यू होता है 1/4। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया जब घटाया जाता है तो हमेशा हर में अंश को घटाना है, क्योंकि हर हमेशा टोटल वैल्यू होता है और अंश जो है उसमें प्लस माइनस होता है। तो मान लीजिए टोटल वैल्यू है, कोई संख्या है 4, उसमें 25% घटाना हो तो कितना घटा देंगे 1। तो कोई संख्या है मान लीजिए पहले था 4 और अब कितना हो गया 3, और जब 3 हो जाता है तो वो संख्या किसके बराबर हो जाती है 225 के। तो अब कहता है इस संख्या में कितने % की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए। तो 3 का वैल्यू है 225, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3 से अब डिवाइड कर दीजिए, 3 7 21 और 3 5 15, 1 का वैल्यू आ गया 75। तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 150 150 300 300 आ गया। अब 300 की संख्या 375 होने के लिए कहता है कि इस संख्या में कितने % की वृद्धि की जाए कि
यह संख्या 375 हो जाए। अब संख्या है 300, इसको 375 करना है तो कितना संख्या में कितना वृद्धि होगा, 75 का, और संख्या कितना है 100, तो 75 300 का कितना परसेंट है होगा, ये निकाल देंगे तो 25 तिया 75, यानी 25% का हमको वृद्धि करना होगा, तो वो संख्या 375 हो जाएगी। तो ये कुछ सवाल थे दोस्तों। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर इस क्लास के प्रति या आपको क्लास कैसा लग रहा है, और अगर किसी भी क्वेश्चंस के प्रति अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, और अपना ख्याल रखिए।